मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। जय श्री कृष्ण। आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। मेरे पिछले इंट्रोडक्टरी वीडियो में जो मैंने 16 जुलाई को दिया था, तो उसमें मेरा विषय था औडव जाति के राग और पेंटाटोनिक कॉर्ड्स। तो ये वीडियो जब मैंने आपके सामने प्रेषित किया तो मैं थोड़ा चिंतित था कि मैंने जो विषय चुना है पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं। लेकिन आपकी तरफ से जो मुझे प्रतिसाद मिला है, जो कॉम्प्लीमेंट्स मिली है, तो मैं गदगद हो गया और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सभी को ये विषय बहुत पसंद आया है। मेरे कुछ हिंदी भाषी या गुजराती भाषी मित्र है, उन्होंने एक मुझे सुझाव दिया है कि आप ये जो आपकी प्रस्तुति है आप हिंदी में कीजिए, क्योंकि जो मराठी भाषी जो लोग हैं वो हिंदी भाली भांति समझ लेते हैं, लेकिन हिंदी भाषी लोगों को वो मराठी समझने में थोड़ी दिक्कत जाती है, समझने में थोड़ी देर लगती है। इसलिए मैं अभी आप सभी से अपनी राष्ट्रभाषा को अपनाऊंगा। जहां हिंदी की बात है तो 34 साल पहले मैं जब अध्यापक के रूप में स्कूल में कार्यरत हुआ तो उस समय का जो स्टाफ था मुझे शुक्ला मतलब हिंदी साइडर वो समझते थे, लेकिन वस्तुतः मेरी मातृभाषा मराठी है। और कुछ लोग मेरी तारीफ भी करते थे कि शुक्ला जी आप मराठी बहुत अच्छा बोल लेते थे, तो मुझे बड़ी हंसी आती थी। तो मैं उनको कहता था कि आप जब मेरी हिंदी सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। लेकिन तब से लेकर अब तक मेरे संगीत के सुधार के साथ हमारे गुरुजी ने मेरी हिंदी का भी सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी। तो चलिए अब हिंदी में आपसे हम बात करते हैं। उसमें मैंने जो 6 कॉर्ड्स के बारे में आपको जो जानकारी दी थी, तो उस विषय में एक बात मैं आपको बताना भूल गया, और ठीक उसी बात को एक मेरे स्टूडेंट ने पॉइंट आउट किया है। वो ऐसा कि हम जब 5th कॉर्ड बजाते हैं तो षड्ज, ये गंधार और ये पंचम, इस प्रकार से ये 3 सुर हम उसमें दबाते हैं। और जब 6 कॉर्ड बजाते हैं तो उसमें सा ग प ध ये सुर उसमें हम लोग लेते हैं। तो उस छात्र का कहना ऐसा है कि जब 5th कॉर्ड आप बजाते हैं तो सा ग प इस प्रकार का नोटेशन आप बजाते हैं, तो फिर 6 कॉर्ड बजाते समय आप सा ग और सीधा ध इसमें क्यों नहीं बजाते इस प्रकार से। एक तो ये जो अभी सुराट हम लोग बजाएंगे सा ग ध, तो ये किसी माइनर कॉर्ड का कोई इन्वर्शन आता है, तो वो हमारे अगले वीडियो में आप उसको मैं सम्मिलित करने वाला हूं। और एक उसका दूसरा कारण ऐसा है कि जब हम षड्ज बजाते हैं या गाते हैं तो वो षड्ज अगर दमदार लगता है तो उस षड्ज से आपको पंचम सुनाई देता है, जिसको हम ओवरटोन कहते हैं। और दूसरी बात, हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में षड्ज और पंचम को अचल स्वर कहा है, तो यही प्रिंसिपल उन्होंने वेस्टर्न म्यूजिक में भी अपनाया है। उसमें जो कुछ भी उनकी कॉर्ड्स आती है उसमें मैं अभी जो आगे आपको कॉर्ड्स बताने वाला हूं, तो उसमें हर कॉर्ड में उन्होंने पंचम लिया है, षड्ज लिया है और पंचम भी लिया है। इसलिए ये जो 6th कॉर्ड है इसका जो नोटेशन है वो सागध नहीं होगा बल्कि सागा पध होगा, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। और एक छात्र ने मुझे प्रश्न पूछा है कि जैसा मैंने बताया कि पाश्चात्य संगीत में अलग अलग कीज में म्यूजिक बजाया जाता है, तो ये जो प्रक्रिया है इसको कोई नाम है क्या पाश्चात्य संगीत में, और इसे आप आसान तरीके से अगर आप बता सकते हैं हारमोनियम पर बजा के तो आप बताइए। तो अलग अलग सुरों में जो म्यूजिक बजाने का जो तरीका है पाश्चात्य संगीत में, तो उसे ट्रांसवर्स कहा जाता है।
पाश्चात्य संगीत में एक पॉलीफोनी नाम का एक प्रकार है, तो उसमें एक ही पीस अलग अलग पर्दों में बजाने का जो तरीका है उसे ट्रांसपोज कहा जाता है। तो उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि हमारा डीडी नेशनल जब शुरू हुआ तो 1989 से लेकर 96 तक का जो समय था उसमें डीडी न्यूज की एक सिग्नेचर ट्यून आती थी, शायद आपको याद होगा, आपने सुनी होगी। तो उस डीडी न्यूज की ये म्यूजिक में, इंट्रोडक्टरी म्यूजिक में उन्होंने इस कल्पना का उपयोग किया है। तो सबसे पहले मैं ये म्यूजिक आपको बजा के बताऊंगा, 20 सेकंड का म्यूजिक है वो, और उसमें उन्होंने उनकी क्या कल्पना थी ये मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, तीसरे देखिए, ये म्यूजिक है। इसमें इन्होंने क्या किया कि इसकी जो पहली पंक्ति है उसमें उन्होंने साप निधम अप यह नोटेशन बजाया है, काली 2 के पर्दे में और काली 4 के पर्दे में। देखिए आप, ये काली 2 का पर्दा हुआ, उसके बाद काली 4 के पर्दे में, उसकी दूसरी लाइन में उन्होंने मगर एगर सारे गरे, मगर एगर सारे गम, यह पलटा उन्होंने कीज बदल के बजाया है, अलग अलग पर्दों में बजाया। देखिए, तो इसी प्रकार ये अलग अलग कीज में, वेस्टर्न में भी म्यूजिक बजाया जाता है। चलिए अब किसी राग की प्रस्तुति मैं शुरू कर रहा हूं। तो ये जो तानपुरी की का जो सुर है वो काली 1 में अभी बज रहा है, और जैसा मैंने बताया कि जो कॉर्ड के जो इन्वर्शंस हम लोग बनाते हैं, तो ये आपकी मेन कॉर्ड थी, उसके बाद ये उसका पहला इन्वर्शन आया, फिर ये दूसरा इन्वर्शन आया, अब हम ये तीसरे इन्वर्शन पर ऐसा रुकते हैं। यहाँ पर देखिए, यह इन्वर्शन मैं भी हारमोनियम पर आपको दिखाता हूँ। ये उसका 3rd इन्वर्शन है कॉर्ड का। अब जब हम इन्वर्शन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि रूट नोट जो है वो कैंसिल करके ऊपर का नोट उसमें मिलाते हैं। अब हमें क्या करना है कि उस कॉर्ड को वैसा ही रखना है, उसका जो रूट नोट है उसी की को और उसमें ऐड करना है इस प्रकार से। तो अब ये पूरा सप्तक यहाँ बन गया, आप देख रहे हैं ये पूरा सप्तक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, सा से लेकर सा तक। और इसका जो नोटेशन है वो सा रे म प ध सा इस प्रकार से आ रहा है। तो जिस राग में सारे म प ध सा ये सुर होते हैं, और आप सभी को पता है कि ये दुर्गा राग है, और ये जो दुर्गा राग है इसमें मैंने जो बहुत सारी चीजें देखी है, तो उसमें उन्होंने माँ दुर्गा की स्तुति उन चीजों में की है। तो माँ दुर्गा को नमन करके ऐसे ही एक माँ दुर्गा की स्तुति की एक चीज, बहुत पुरानी चीज मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। अब समय की थोड़ी पाबंदी है तो इस राग को मैं ज्यादा नहीं बजा सकूंगा, लेकिन उस राग का प्रकटीकरण जहां तक हो मैं आपको बजा के दिखाता हूँ।
आपने राग दुर्गा का आनंद लिया। इस राग को कर्नाटक संगीत में शुद्ध सावेरी भी कहा जाता है। अब इसमें जब भी मैं कोई राग बजाऊंगा, आपको पता है कि मैं सिर्फ उसमें काले पर्दों का ही प्रयोग करूंगा। और अब ये जो कॉर्ड है एड 9 6 कॉर्ड का, जो ये थर्ड इन्वर्शन है, तो ये कॉर्ड बहुत सारे गानों में इसका प्रयोग किया है। खास करके चलचित्र में जो पार्श्व संगीत दिया जाता है, तो उसमें हर्षोल्लास व्यक्त करने के लिए इस कॉर्ड का उपयोग संगीतकारों ने भली भांति किया है। तो ऐसे ही इस कॉर्ड का, यह कॉर्ड जिसमें उपयोग किया, ऐसे गीत को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। इसमें एक बात है कि इसमें ये कॉर्ड के सभी सुर तो गाने में आएंगे, लेकिन उसके साथ एक दो सुर उसमें ज्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन खास मुख्य सुर उसमें इसी कॉर्ड के आपको दिखाई देंगे। तो लीजिए सुनिए।